BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, आज की कक्षा, आज का विषय, आज का पाठ सब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा है चौथी और हमारा विषय है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 7 कॉइन्स एंड नोट्स, अर्थात पाठ 7वां सिक्के तथा नोट। और सिक्के तथा नोट से आप सभी का बहुत पुराना परिचय है। मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य और हमारी जो चर्चा होगी आज इन्हीं सिक्के और नोटों पर होगी। तो जैसा कि बच्चों आप सभी ने नोट तथा सिक्के देखे हैं और उसके उपयोग को भी जानते हैं। किस तरह हम नोट या सिक्के का उपयोग करके अपने पसंद की वस्तुएं दुकान से खरीद सकते हैं और अधिक कीमत से हम छुट्टा प्राप्त कर सकते हैं, छुट्टे को बंधा कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं हमने देखी, सुनी और समझी भी है। फिर भी हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वर्तमान नोट तथा सिक्कों को पहचानेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो भी नोट और सिक्के दिखाई देंगे उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। यह 2 नोट आपको दिखाई दे रहा है। हर नोट पर उसकी कीमत छपी होती है, आप देख सकते हैं। हर नोट के 2 पहलू होते हैं, 2 तरफा होता है। एक तरफ कुछ चित्र, दूसरी तरफ कुछ दूसरा चित्र। और आपने यह नोट पहचान लिया होगा, इस पर कौन सी संख्या रुपए के रूप में लिखी है, देख रहे हैं। 500, 2000, इस तरह से यह लिखा गया है। तो जो गुलाबी वाला है वह 2000 रुपए है इसकी कीमत, और जो थोड़ा सा ग्रीनिश हरे रंग में दिखाई दे रहा है वह 500 रुपए उसकी कीमत है। तो हम उसे कहते हैं 2000 का नोट, 500 का नोट। उसके बाद धीरे धीरे और दूसरे नोट की ओर चलते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर और 2 नोट दिखाई दे रहे हैं। उन नोटों की कीमत उस पर लिखी गई है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है वह 200 रुपए का नोट है और जो थोड़ा नीले रंग में है वह 100 रुपए का नोट है। तो आपने अभी 4 को देखा और 2 नोट देखते हैं। कौन कौन से नोट हैं अब आप पहचान रहे होंगे। ये नोट का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग
दूसरा पहलू 50 रुपए का नोट है यह, और 20 रुपए का नोट है राइट साइड वाला। तो यहाँ पर और 2 नोट हमने देखे। इसके अलावा जो 2 नोट भी दिखाई देंगे वह सिक्के के रूप में भी मिलते हैं, जैसे कि यह 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए के नोट जो हैं वो नए पुराने अलग अलग थोड़ा डिजाइन के भी हैं। तो यह कीमत इसकी 10 रुपए, और नीचे जो है वो 50 और 20 रुपए का नोट है, यह हमने जाना देखा। और सबसे छोटा नोट वर्तमान समय में है 5 का नोट, जो कि यह भी थोड़ा पुराना ही नोट है, पुराना मॉडल है। 5 रुपए का नोट, मैंने बताया कि 10 का नोट 10 का सिक्का भी होता है, उसी तरह 5 रुपए का ये आखिरी नोट है नोट में, और इसका सिक्का भी मौजूद है। तो इसकी कीमत है 5 रुपए। आपके हाथों में जब नोट आता है तो आप इसी तरह देखकर उसके रंग, उसके आकार, उस पर लिखी गई संख्या को देखकर हम पहचान जाते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है। और नोट जो होता है बच्चों, वह विशेष कागज से बने होते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी हमारे घर में जो पेपर होता है उससे यह नहीं बनता है। यह कागज जल्दी फटता नहीं है, मतलब भीगने पर जल्दी गलता नहीं है, खराब नहीं होता है। पानी में गिर गया नोट, और हम लोग देखते हैं जेब में रह गया नोट और उसको धो दिया वैसे ही कपड़े में डुबाकर, तो भी नोट टेढ़ा मेढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन वह जल्दी फटता नहीं है। एक विशेष रेशेदार कागज से यह नोट बनते हैं, टिकाऊ होते हैं, कई साल तक यह नोट चलते हैं। तो हमने अभी बहुत सारे नोट को देखे। हम ज्यादातर बच्चों 5 रुपए के नोट पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का भी है और 5 रुपए के नए नोट अभी बहुत कम है मार्केट में, या न के बराबर ही है लगभग। तो ये सारे नोट आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से नोट हैं आप जरा ध्यान से देखिए और पहचानने का प्रयास कीजिए। कागज से बने हुए, विशेष कागज से बने हुए ये नोट कहलाते हैं, और यह केवल सरकार के हाथों में होता है, रिजर्व बैंक के हाथों में होता है। मतलब इसे केवल सरकार ही छाप सकती है, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति नोट को नहीं छाप सकता, वह एक गुनाह है। तो ये सब है कागज से बने हुए, विशेष कागज से बने हुए नोट, जिसमें सबसे छोटा जो कीमत है वो 5 रुपए का है, सबसे बड़ा 2000 रुपए का है, जो कि हम देखेंगे। ये सब थे नोट, अलग अलग नोट। आकार में परिवर्तन है, मूल्य में भी परिवर्तन है। क्रम से रखें इस तरह से, 5 के बगल में फिर लेफ्ट में 10, नीचे 20, 50, फिर राइट में 100, 200, 500, सबसे नीचे 2000 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। पहचान लिया ना आपने सब नोटों को? यह भी एक वस्तु है जिससे हम व्यवहार करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, लेकिन यह नोट नहीं है, यह धातु से बना हुआ है, विशेष धातु से बना हुआ यह एक घटक है, जिस पर अशोक स्तंभ का शेर और उसके दूसरी ओर उसकी कीमत छपी है, और उसको देखकर हम पहचान लेंगे उसके आकार को, उसकी छपाई को, कि यह कितने का सिक्का है। तो यह नोट नहीं है, क्योंकि यह कागज से नहीं बना है। सिक्के कहलाते हैं, और सिक्के हमेशा धातुओं से बनते हैं। आप लोग अपने गुल्लक में, पिगी बैंक में सिक्के इकट्ठा करते हैं, बचत करते हैं, बाद में उसको नोट के रूप में परिवर्तित करते हैं, बंदा करवाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सिक्के, सामान्य तौर पर अभी वर्तमान में यह
4 प्रकार के सिक्के बहुतायत दिखाई देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के ये सिक्के, जबकि 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 ये सब सिक्के नहीं है, ये कागज के बने हुए विशेष नोट हैं। इसे क्या कहते हैं? नोट। तो सिक्के और नोट, इन्हीं सिक्के और नोट को लेकर हम बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं। खरीदने का मतलब नोट देना और उस कीमत के बराबर दूसरी वस्तु को लेना। तो यह व्यवहार जो करते हैं दैनिक जीवन में अपनी आवश्यक वस्तुओं की, वह इन्हीं नोट तथा सिक्के की मदद से करते हैं। तो सिक्का देख रहे हैं यहाँ पर, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का। तो छुट्टा और बंधा मतलब हुआ कि कीमत वही रहेगी, संख्या कम और अधिक हो जाएगी। जैसे कि 2 रुपए का सिक्का है, लेकिन मुझे उसी कीमत के 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए, तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो 2 रुपए में अगर मैं छुट्टा कराऊं, मतलब उसकी संख्या बढ़ाऊं, कीमत घट जाएगी, संख्या बढ़ेगी हर सिक्के की, तो 1-1 रुपया हो गया एक सिक्का, लेकिन 2 रुपए के बदले मुझे 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलेंगे। तो जो 2 रुपए का सिक्का है वह बंधा है, तो 1-1 रुपए का सिक्का उसका छुट्टा है, खुला है। तो 2 1 रुपए के सिक्के मिलाकर कीमत बनती है 2 रुपया। तो ये जो अलग अलग सिक्का हो गया वह छुट्टा है, और जो उसकी एक ही कीमत थी वह बंधा था। जैसे कि 5 रुपए का सिक्का है और मुझे अधिक सिक्का चाहिए कम कीमत का, लेकिन कम संख्या में, कम कीमत वाली ज्यादा संख्या में, लेकिन कीमत वही होनी चाहिए, 5 रुपया ही होना चाहिए, वह घटना नहीं चाहिए। तो मैं 2 रुपए का सिक्का एक लूंगा और 2 रुपया और 1 रुपया, ये मिलाकर 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, मतलब यह हो गया कुल 5 रुपया। सिक्का ज्यादा हो गया 3, लेकिन कीमत उतनी ही है 5 रुपए। तो संख्या बढ़ जाती है छुट्टे में, और बंधे में संख्या कम ही रहती है, एक ही रहता है। उसी प्रकार अगर मैं और छुट्टा कराऊं 2, 2, 1 के बदले, तो मुझे और ज्यादा सिक्का मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत 1-1 रुपए की हो जाएगी। कुल मिला के 5 सिक्का 1 रुपए का, उसकी कीमत है 5 रुपए। तो 5 रुपए का छुट्टा 2 तरह से हो गया, 2, 2, 1 और 1, 1, 1, 1, 1। तो इस तरह से छुट्टा और बंधा आपको पता है, हम दुकान से सामान लेते हैं या छुट्टा करवाना चाहते हैं, तो हमें कीमत उतनी ही मिलती है, सिक्के की संख्या या नोट की संख्या कम अधिक होती है। सिर्फ 10 रुपए में मुझे छुट्टा चाहिए, 10 का छुट्टा है, तो मैं या तो 2-2 रुपए के कितने सिक्के ले लूं, 5 सिक्के मिल जाएंगे, तो भी 10 रुपया हुआ। या दूसरे तरीके से छुट्टा हो सकता है, 5 रुपए का एक सिक्का है, फिर 2 रुपए का एक सिक्का है, फिर 2 रुपए का एक सिक्का है, यह हो गया 10 रुपया। क्या 10 रुपया नहीं हुआ? कोई बात नहीं, एक सिक्का और चाहिए, तो ये हो गया 10 रुपए। तो 5 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, यह मिलाकर 10 रुपया हुआ। और 10 का छुट्टा मिल सकता है क्या किसी तरीके से? तो 2, 5 के रूप में भी 10 का छुट्टा हो सकता है। तो इस तरह से 10 रुपए में 2-2 रुपए के 5 सिक्के, या 5 रुपए का एक सिक्का, फिर 2 रुपए का 2 सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। उसी प्रकार 10 रुपए में 5-5 रुपए के 2 सिक्के भी मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। यह है 20 रुपया। अब मेरे पास 20 रुपए का नोट है, तो 20 रुपए के नोट में अगर मैं छुट्टा कराने जाऊं
तो मुझे किस किस प्रकार के कितने रुपए मिल सकते हैं। जैसे कि इस आकृति यानी नोट को देखिए और जो जगह है उसको भरिए। पहला है का एक नोट 20 रुपए के बराबर, मुझे 20 रुपए का एक ही नोट चाहिए तो वहां पर 20 रुपया ही लिखना पड़ेगा। 20 रुपए का एक नोट की कीमत 20 रुपया। चलिए अब देखते हैं कितने रुपए के दो नोट हो सकते हैं 20 रुपए। दो नोट होना है, 20 रुपया पूरा होना है, तो कितने रुपए के दो नोट होंगे? तो होगा 10 रुपए के दो नोट के बराबर हो जाएगा। तो 20 रुपया से 10 रुपए का दो नोट भी हमें प्राप्त हो सकता है, कीमत 20 रुपए ही होगी। या और देखिए, समझिए, बताइए यहाँ क्या आएगा। रुपए के 4 नोट, कितने रुपए के 4 नोट मिल सकते हैं 20 रुपए में? तो 5-5 रुपए के 4 नोट मिलेंगे तो 20 रुपया पूरा हो जाएगा। अब बताइए, अगर मुझे 20 रुपए में 10 सिक्के मिले तो कितने कितने रुपए के वो होंगे 10 सिक्के? तो वो होंगे 2 रुपए के 10 सिक्के, कीमत हो जाएगी 20 रुपया। इस तरह से यह हमने 20 रुपए पर यह चर्चा की, कितने कितने रुपए में उसका छुट्टा किया जा सकता है, खुला हो सकता है, चेंज मिल सकता है। इसी को हम दूसरी भाषा में देखते हैं और बॉक्स को भरने का प्रयास करते हैं। समझो और चौखट भरो। पहला है 20 रुपए का एक नोट बराबर खाली जगह कितना रुपया? तो 20 रुपए का एक नोट का मतलब 20 रुपया ही हुआ कीमत उसकी। दूसरा, 10 रुपए का दो नोट, कितना कीमत हुआ इसका? 10 रुपए का दो नोट मतलब 10 और 10 20 रुपया ही हुआ इसकी कीमत। तीसरा है 5 रुपए का 4 नोट होगा तो कितना रुपया हो गया? 5 5 5 5 4 बार हो गया 5 चौक 20 रुपए। और 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 2 गुणे 10, 2 दहा में 20 रुपए इसकी कीमत होगी 10 सिक्कों की 2 रुपए की। तो नोटों की संख्या के आधार पर हमने उसकी कीमत देखा। तो यह परिवर्तन हमें आना चाहिए, हिसाब लगाने हमें आना जरूरी है, तभी हम सही व्यवहार कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अब कि यहाँ पर कुछ सिक्के, कुछ नोट हैं। समझो और चौखट भरो। यह 20 रुपए का एक नोट है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। कुल कितना मूल्य है, कुल कितना रुपया यहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो हमेशा घटते क्रम में जाएंगे ना, सबसे बड़ी कीमत को पहले लिखेंगे फिर दूसरी, ऐसे जोड़ सकते हैं लिखकर, वरना आप चित्र देखकर भी जोड़ सकते हो। 20, 10, 2, 5 जोड़ेंगे तो 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, इन सब का कीमत हो गया 20, 10, 30, 5, 35 और 2, 37 रुपए। तो ये जो पूरा नोट और सिक्का है उनको मिलाकर 37 रुपए बनते हैं, 37 रुपीस। तो इस चित्र में जो कीमत है नोट और सिक्कों की कुल मिलाकर 37 रुपए है। आपने समझ लिया कैसे करना है। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें यह है एक कौन सा नोट, 2000 का। यह कौन सा नोट है, 200 रुपए का। यह सिक्का 5 रुपए का, यह सिक्का 10 रुपए का। कुल मूल्य कितना हुआ? तो सबसे बड़ा नोट 2000, फिर 200, 2200, फिर 10, 2210 और 5, 15 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2215 रुपए। तो इस तरह से इस चित्र की कीमत 2000
215 चित्र मतलब चित्र में दिखाए गए रुपए और सिक्के की कुल कीमत हो गई 2215 रुपए। बहुत अच्छा बच्चों, आपने इसे समझा, किस तरह से नोट और सिक्के का हिसाब और उसका परिचय आपने देखा अभी। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।